नमो लोये सौ हरिहन्ताणम् नमो लोये सौ सिदानम् नमो लोये सौ आयर्यानम् नमो लोये सौ जयानम् नमो लोये सौ त्रिकालवर्ति सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदम् मोक्षदम् च ओंकाराय नमो नमः मंगलम् भगवान् मंगलम् गौतमोऽग्नि मंगलम् कुन्कुण्डार्यो जयेन्द्रमोऽस्तु मंगलम् नमः सुमरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भवाय सर्वाः कृपावनिदाताय। नियम सार 123 गाथा। संयम नियम तवेण दम जाणेण सुख जाणेण जो जाए अपाणु कर्म समाई हवे तत्। संयम नियम तब से तथा रे धर्म शुकर सुजान से जावे निजात्मा वो परम होती समाधि है उसे। समाधि का अर्थ यहाँ परम अतीन्द्रिय आनंद में रमू परम समाधि। परम अतीन्द्रिय आनंद वो जी प्रभु आत्मा ऐसा उसमें रमना, उसका नाम समाधि। बाबा समाधि न जावे એવું નથી. લોગસમાં આવે છે સમાયું અમૃતમ પણ એ સમાધિના અર્થમાં આવડે નહીં. એમને હાકે જ ગળિયા. समाधि आ गाथा में समाधि का लक्षण अर्थात स्वरूप कहा है। क्या समस्त इंद्रियों के व्यापार का परित्याग, ये संयम। पांचों इंद्रियों तरफ का लक्ष्य छोड़ी अतीन्द्रियानंतर हो लक्ष्य करना, उसका नाम संयम। पांचों इंद्रियों का विषय ये शब्द रूप रसगंध तेनु लक्ष्य छोड़ी आश्रय छोड़ी तेना तरफनु वलन छोड़ी अनिंद्रिय मुझे भगवान आत्मा तेमा निंदा करवी है परित्याग, इंद्रियों नो परित्याग, स्वरूप में एकाग्रता, ये संयम है। नाम से एकली इंद्रियों नो परित्याग नहीं। इंद्रियों नो परित्याग तो तब कहने में आता है कि अनिंद्रिय आत्मा का अनुभव हो, शुद्ध चैतन्य आनंद घन प्रभु उसका अनुभव हो तो इंद्रियों का परित्याग कहने में आता है। अस्थि का भान बिना परित्याग का कहने में आता नहीं। क्या किया समझ में आया? तेम लीधु के समस्त इंद्रियों का व्यापार परित्याग, इंद्रिय व्यापार में परित्याग ने बैठा हम कहें एम नहीं। इंद्रियों ना व्यापार नो परित्याग त्यारे कहने में आता है कि आत्मा अपना आनंद स्वरूप है, उसमें चिंता करते हैं, तब इंद्रियों का परित्याग कहने में आता है। समझ में आया? ऊपर भाषा थी मैंने इंद्रियों ने घटो थोड़ी दीजो में फरी निज आत्मा की आराधना में तत्परता वो नियम। नियम सारे ने नियम को नहीं कहना। नियम किस पहला संयम आया। संयम सम्यक दर्शन पूर्वक यम नाम संयम। જેને सम्यक दर्शन નથી ત્યાં સંયમ होता नहीं। જેથી कहते हैं कि समस्त इंद्रियों के व्यापार का परित्याग त्यागिता ने लिया। समस्त परित्याग, इंद्रिया तरफ का वर्ण छूटकर
अतीन्द्रिय आनंद कंद प्रभु, उसमें संयम रहना, स्थिर रहना, ये संयम है। संयम कोई बाह्य क्रिया क्रियाडम्ब है, कोई संयम नहीं। और निज आत्मा में आराधना में तत्परता तो नियम। नियम इसको कहिए कि निज आत्मा जो आनंद कंद प्रभु, अतीन्द्रिय आनंद का भाव, उसमें लीन होना, ये आराधना, उसको यहाँ नियम कहते हैं। व्यवहार नहीं वापू को, ये व्यवहार नहीं क्या ठिकाना सच्चाई में। ये बात बहुत आत्मा के आराधना में तत्परता सो नियम, सो जो आत्मा को आत्मा में आत्मा से धारण कर रखता है, टीका रखता है, जोड़ता रखता है, वो अध्यात्म है। अध्यात्म का आत्मा में पुण्य पाप का विकल्प से रहित पूर्णानंद का नाद, वो तरफ की तत्परता, उसका नाम नियम है। है? उसका नाम अध्यात्म है। ये अध्यात्म ये तप है। बाकी अपवास आदि करते हैं, वर्षित अपना बधाई तो लंघन है, लंघन, तप नहीं। तब तो इसको कहिए कि आत्मा में आराधना में तत्परता, आत्मा को शुद्ध चैतन्य, उसमें आत्मा को आत्मा में आधार आनंद, आत्मा से अपादान, कर्ता कर्म कर्म संप्रदान अपादान आते हैं। सब बोल आत्मा को आत्मा में और आत्मा को आत्मा में आत्मा से रागना विकल्प से नहीं। आत्मा जो स्वभाव है अतीन्द्रिय आनंद, उसका निर्विकल्प आत्म परिणाम से आत्मा में टकना रहना, उसका नाम है तप है, अध्यात्म है, उसका नाम तप है। तो गप्पा अठम करे, वर्षिताप करे, થઈ ગયા તપના પછી 5-7 હજાર ખર્ચે અને ઢંઢેરો पीटे का वर्षी तब हुआ है, भूले नहीं, नागिन है, लंघन है, लंघन। मिथ्याद का पोषण है कोई शुभ भाव ने मानते तब धर्म निद्रा, मिथ्याद का पोषण है। आखिरी बात से प्रभु વિતરાગનો માર્ગ બહુ આખો ભાઈ, અપૂર્વ અને આખો બે છે। પૂર્વે એક સમય પણ કદી અનંત કાળના પ્રવાહમાં કદી કયો નથી। એવી ચીજ અમૂલ્ય જેની કિંમત નથી, એવી અપૂર્વ चीज आनंद कंदनाथ नव तत्व में जो आत्मा है, पुण्य पाप आश्रय बंध पद पर्याय पर है, उससे भिन्न आत्मा जो है दृढ़ स्वरूप भगवान आत्मा है, उसमें आत्मा से आत्मा में तत्व, उसका नाम अध्यात्म है। ये अध्यात्म तप है।
समस्त बाह्य क्रियाकांड के आडंबर का परित्याग जिसका लक्षण। बीजी बात करे जरी लांबी बात है। समस्त बाह्य क्रियाकांड मन वचन से कहीं करना, कराना, अनुमोदना, सब क्रियाकांड से रहित। बाह्य क्रियाकांड के आडंबर, ये तो बड़ा आडंबर है। दुनिया में देखे तो ओहो त्यागी है, ढूंढा छोड़ा से, बैडी छोकरा छोड़ा से, तो अंदर मिथ्यात छोड़વું જોઈએ तो छोड़ा नहीं। त्याग तो एनो पहला होना, ये नहीं तो खबर ही नहीं मिथ्यात, तो मिथ्यात किसको कहीं। हाँ कहते हैं कि ये बाह्य क्रिया नंबर का परित्याग जिसका लक्षण ऐसी अंतःक्रिया अधिकरण भूत आत्मा अंतरनी निर्मल वितरागी क्रिया जिसका आधार आत्मा के आश्रय से, अवलंबन से जो वितरागी आनंद प्रकट हुआ, ये क्रिया, ये धर्म है। आखिर बहु आपने मान बाह्य क्रिया नंबर से रहित परित्याग છે ને, પરી એટલે સમસ્ત પ્રકારે અંશે પણ બાહ્ય ક્રિયા નંબરનો ભાગ નહીં કે આ क्या शुभ है, भगवान की भक्ति है, भगवान की इतनी भक्ति से कुछ आत्मा होगा, बिल्कुल नहीं। बाह्य पदार्थ का अवलंबन से अंतर का अवलंबन कभी होता नहीं। आंखों से भगवान बाह्य क्रिया का आडंबर से परित्याग जिसका लक्षण ऐसी अंतःक्रिया एनो अधिकरण भूत आत्मा नीचे आधार, अंतरम क्रिया का आधार आत्मा है। बाह्य क्रिया दयादान का आधार दिशा पर है। पुण्य पाप दया दान भक्ति ब्रह्मचर्य शुभ ये राग है, राग की दिशा पर तरफ है, राग की दशा की दिशा पर तरफ है, અને वितरागी परिणति की दिशा स्वतर्फ है। समझ में आया? जितना विकल्प उठते हैं, चाहे तो भगवान की भक्ति के स्मरण के जाता है, ये विकल्प की दिशा पर है, दशा का दिशा पर है, અને ये वक्ते निर्विकल्प दशा की दिशा पर है। तो अपना आत्मा के आधार से उत्पन्न हुआ आया अंतःक्रिया के अधिकरण भूत अंतरनी निर्विकल्प रागनी क्रिया ने पांच इंद्रियना विषय की रहित अनिंद्रिय वो जी भगवान एनी क्रिया एनो आधार भगवान आत्मा है। बाह्य क्रिया नो आधार पर वस्तु है। अंतर राग रहित वितरागी परिणति क्रिया नो आधार आत्मा है। बे दिशा फेर है, बेनी दशा फेर है, बेनी दिशा फेर है। राग जितना राग उत्पन्न होता है दया दान आदि का, ये दशा की दिशा पर तरफ है, पर तरफ है। અને वितरागी परिणति होती है, ये दशा की दिशा स्व आत्मा आधार है। वितराग परिणति का आधार आत्मा त्रिकाल है। आओ मार्ग से मैं उसको मिलूं
જૈનમાં જન્મ્યા તોય જૈન પરમેશ્વર શું કહે છે એને સાંભળવા મળે નહીં. અને પોતાની કલ્પનાથી જે મત માનીને બેઠા પરંપરા એ વાતો કર્યા કરે આખું બાપની બધી. આત્માની વાતો બાપુ હોય એવી જણી છે. એ સમ્યક દર્શન પાંચ ઇન્દ્રિયના વિષય તરફનું વલણ છૂટી, मन वचन काया नहीं क्रिया का वलन छूटी, ये तरफ का झुकाव छूटी, अंदर भगवान आत्मा पूर्णानंद का नाम उसमें झुकाव होता है, तब पर्याय में आत्मा अनुभव में आता है और उसका नाम सम्यक दर्शन कहने में आता है. समझ में आया? અને સમ્યક દર્શન બિના જ્ઞાન હોતા નહીં. મિથ્યા જ્ઞાન એમ ચારિત્ર મિથ્યા, વ્રત તો કોઈ બધા મિથ્યા નિષ્ફળ ચાર ગતિના કારણે રખડવાનું. અંતઃક્રિયા અધિકરણ ભૂત અંતરની વિતરાગી પરિણતિ નિર્વિકલ્પ દશા કા આધાર અંતઃક્રિયા નામ અંતર વિતરાગી પર્યાય. પાંચ ઇન્દ્રિય તરફનું વર્ણન અને મન વચન કયા તરફનું વર્ણન છોડી अंतःक्रिया जे वितराग तरफ स्वरूप तरफ ढले, ये क्रिया का आधार आत्मा है. ये आत्मा के आधार वितराग परिणति उत्पन्न होती है. ये वितराग परिणति कोई राग व्यवहार रत्न तय किया तो व्यवहार रत्न तय से अंतःक्रिया धर्म की उत्पन्न होती है, ऐसे है नहीं. मार्ग समझे न समझे दुनिया रख ले गमे ते रखे, मार्ग तो है. अंतःक्रिया के आधारभूत अंतर धर्मनी धार्मिक क्रिया वितराग भाव की क्रिया, वितराग भाव की परिणति की पर्याय, उसका आधार आत्मा है. उसका कोई राग की मनता किया कि भक्ति आदि किया, परमेश्वर की स्तुति किया, उससे कुछ अंतःक्रिया प्रकट होती है, ऐसा है नहीं. जिसका स्वरूप अवधि रहित जी अंतःक्रिया वितराग परिणति की क्रिया, उसका आधार आत्मा. ये आत्मा कैसा है? जिसका स्वरूप अवधि रहित, जिसकी मर्यादा नहीं, तीनों का आत्मा तो भगवान है. कोई काले पर्याय उत्पन्न था, उसका काल होता है, पर्याय नाश होता है, उसका काल नाश होता है. तो भगवान आत्मा तो तीनों काल मर्यादा, तीनों काल जिसकी अवधि ने मर्यादा है. अनादि काल से अनंत काल निरूपाधिक है. भगवान आत्मा तो परमात्मा स्वरूप निरूपाधिक है. पर्याय में विकारादि है, ये आत्मा में द्रव्य नहीं. द्रव्य स्वरूप ये भगवान आत्मा ये तो निरूपाधिक है, त्रिकाल निरावरण है, त्रिकाल उपाधि से रहित है. त्रिकाल निरूपाधि से रहित, उसमें निर्मल पर्याय का भी नहीं है, विकार आदि तो नहीं, पर निर्मल पर्याय जो उत्पन्न होती है द्रव्य के अवलंबन से धर्म की, ये पर्याय का भी द्रव्य में अभाव है. तो द्रव्य तो द्रव्य तीनों काल एक रूप है, उसके अवलंबन से उत्पन्न होती है पर्याय समय है.
एक समय है, एक समय में अनंती पर्याय उत्पन्न होती है निर्मल द्रव्य के अवलंबन से, जिसकी निर्मल पर्याय का आधार आत्मा है। निर्मल पर्याय का आधार को देवगुरु शास्त्र मूर्ति प्रतिमा के समेत शिखर ने शत्रु जानी यात्रा है। शास्त्र भणतर भणतर ये भी आधार नहीं। शास्त्र बढ़ना वो भी विकल्प है। शास्त्र में तो ऐसा भी कहा है, शास्त्र तरफ रख जाएगा तो व्यभिचार भी बुद्धि होगी, ये क्योंकि परद्रव्य है, लक्षण है भगवान। दुनिया को जानते हम सबको, मार्ग कोई दूसरा रह गया है। ये कहते हैं तीनों का निरूपाधिक है भगवान आत्मा, जिसमें भगवान की भक्ति का राग का भी उपाधि रही नहीं है। ये राग से उपाधि है। तीनों का निरूपाधिक, उसे जो जीव, ऐसे जो आत्मा, उसको जो जीव जानता है, उस जीव को परिणति विशेष, ये जीव की अवस्था दशा विशेष, वो स्वात्मा आश्रित, ये परिणति स्वात्मा आश्रित तीनों काल में रहने वाला भगवान आनंद कंद प्रभु, उसके स्वाश्रय ये पर्याय उत्पन्न होती है। ये निश्चय धर्म ज्ञान है। ये जो बात है, आत्मा नाते प्रगट थયેલી पर्याय છે ધર્મ જ્ઞાન, એને આશ્રય प्रगट થયેલી, पर आश्रय नहीं। परिणति निर्मल वितराग धर्म की परिणति जो उत्पन्न होती है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की, उसका आधार द्रव्य आत्मा है त्रिकाली। जुदी जातना है जज, તમારા બધા કાયદા જુદી જાતના સરકાર નક્કી દઈ કાયદા જીતે રાખો। આ કાયદો ભગવાનના ઘરનો કદી સાંભળ્યા નથી એને સાંભળ્યા એ પ્રભુ। બહુ ફેરફાર થઈ ગયો છે ત્યારે। કોટવાળ કહેતા है ना, चोर कोटवाल ने दंडे मुठी। सच बात कहते हैं तो उसका नहीं एकांत एकांत तो वो एकांत मोरो एकांत करी भाई। ये निरूपाधिक आत्म तत्व जो है, ये निश्चय स्वात्मा आश्रित, स्वात्मा आश्रित, परमात्मा का आश्रित नहीं, वितराग आश्रित नहीं। वितराग आश्रित करने तो दराग जो होता है, अपना द्रव्य का आश्रय छोड़कर कोई पण परद्रव्य अंत देह पंच परमेष्टि उसका आश्रय करते हैं तो राग ही उत्पन्न होता है। और राग ही चैतन्य की गति नहीं, ये दुर्गति है। चैतन्य से विरुद्ध गति है। ये मोक्ष पाठ में कहा है। पर दबाव दुगई कुंकुंदाचार्य पोते कहा मोक्ष पाहो सोड़ने का था। पर दबाव दुगई पोते कहते हैं कि हमें परद्रव्य है, तेरा रस जो हमारा ऊपर जाएगा तो तेरे चैतन्य की दुर्गति नाम राग होगा। और राग का फल चार गति है। तो ये यहाँ राग का फल का स्वर्ग है, पर स्वर्ग की दुर्गति है। जेने बात बहु बापू आए तो आवे से 50 वर्ष आम बंदारे हम ऐसे देश प्रदेश बधे चारे कोर पर फैला थी गया।
આફ્રિકા સુધી વહી ગયો. 45 વર્ષથી આ પુસ્તકો ઘણા છપાઈ ગયા. 22 લાખ તો છપાણા છે અને 8 લાખ છપાણા જયપુર. હજી નવા 7 લાખ રૂપિયાના મુંબઈ તરફથી છપાવાના. 7 લાખના મુંબઈ તરફથી નવા અમે એક લગાવ્યું છે. બધી વ્યાખ્યા સ્પષ્ટ, ઘણી ચોખ્ખી, સાદા. માણસ 4 ચોપડી વાંચે ભણેલો પણ વાંચી શકે ऐसी भाषा हद है, गरज हवाई उसकी बात है. यहाँ कहते हैं कि स्वात्म आश्रित निश्चय धर्म ज्ञान है. भगवान पूर्णानंद का नाद निर्विकल्प राग रहित भेद रहित गुण ने गुणी का जिसमें भेद भी नहीं, ऐसा भगवान आत्मा में ध्यान लगाना ये निश्चय धर्म ज्ञान है. तो निश्चय धर्म ज्ञान का आश्रय आत्मा है. निश्चय साचा धर्म ज्ञान का आश्रय पर कोई चीज नहीं. देव गुरु शास्त्र को हम निश्चय धर्म ज्ञान का आश्रय नहीं. धर्म ज्ञान क्यों? आत्मा आश्रय बिना धर्म ज्ञान क्या है? राग है. राग है, राग विकल्प, विकल्प है. हरियंत 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 नाम लगावे अंदर विकल्प है, राग. राग तो है, ये तो ठीक, पर भेद नहीं उसमें. आत्मा गुण है न आनंद गुण है, ऐसा भेद भी दृष्टि का विषय नहीं है. सम्यक दर्शन का विषय तो एकला अभेद आत्मा है, स्वाश्रय, अखंड स्वाश्रय. આવી વાત છે. તો બેસે ન બેસે દુનિયા જાણે. હા કે દુનિયા માને કે આદરે તો આ ઠીક છે એવું કઈ છે. સતને સંખ્યાની કઈ જરૂર નથી. સતને સતની જરૂર છે. સંખ્યા જાજી લાખો માણસ માને તો સાચું, થોડા માને તો ખોટું, એવું કઈ છે નહીં. ભાષા તો જુઓ. स्वात्मी आश्रयित निश्चय धर्म है. और ध्यान ध्येय ध्याता, ध्यान का फल आदि के विविध विकल्पों से मुक्त, ऐसे विकल्प से रहित, अंतर्मुखाकार, अंतर्मुख परिणति, तद्दम आत्मा मुख परिणति. अंतर्मुख जिसका तो ऐसा समस्त इंद्रिय समूह से अगोचर, कोई पण इंद्रिय से मन से भी अगोचर गम्य नहीं, ऐसा प्रभु अंदर आत्मा है. अगोचर निरंजन निज परम तत्व में. निरंजन निज परम तत्व भगवान आत्मा, उसमें अविचल स्थिति रूप, उसमें चलना नहीं, स्थिति स्थिर होना, ऐसे निश्चय स्थिति रूप. ऐसे जो ध्यान, ये निश्चय शुक्ल ध्यान है. धर्म ध्यान में तो जी ध्याता ध्यान जे आदि विकल्प आता है, પછી एकाग्र होती है. ये स्थूल एकाग्रता, स्थूल ध्यान में बहुत एकाग्रता. बाकी वितराग भावी धर्म ध्यान, वितराग भावी स्थूल ध्यान. वितराग भावी धर्म क्यों? कि आत्मा वितराग स्वरूप है. घट घट यंत्र जिन वसे न घट घट यंत्र जैन, मत मदिरा के पान को मत वाला समझैन. अपना मतना अग्रना पक्ष ने लईने घट घट यंत्र जिन वसे, जिन पोती भगवान છે आत्मा. घट घट अंतर जैन, अब उसका अनुभव करे ही जैन.
જૈન કોઈ વાળો પક્ષ નથી. હરિજન બી આત્મા કા અનુભવ કરે તો એ બી જૈન હે, અને જૈનમાં જન્મેલા ને જૈનનું ભાન નહીં તો એ બી જૈન નહીં. આવી વાતું છે. હા 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 હા. ऐसा ज्ञानी निश्चय सो जाने. इस सामग्री विशेषों सहित इस सामग्री विशेष अंतर्दृष्टि अंतर्ज्ञान अंतर्मणता ये सामग्री सहित इस पूर्वक विशेष आंतरिक साधन सामग्री सहित अंतरना साधन सामग्री सहित अखंड अद्वैत परम चैतन्यमय आत्मा को जो परम संयमी निध्याता है उसे वास्तव में परम समाधि है. आको एक एक बोल आको समाधि नो दिखाते न कि बाबा समाधि चलावी नहीं हो तो अज्ञान में क्या दृष्टि. जैन सिवाय बद्दा महाराज मिथ्या दृष्टि का है. जरी जेनी बात पड़े भाई. दिगंबर धर्म सिवाय पण कोई पण धर्म जैन मिथ्या दृष्टि है. सब माने न माने स्वतंत्र है. त्रिलोकनाथ की वाणी है. समझ में आया? वाणी किसी कि आंतरिक साधन सामग्री सहित अखंड अद्वैत एक रूप प्रभु परम चैतन्यमय आत्मा को. अब आत्मा कैसा है सिद्ध किया? राग आदि इंद्रिय का विषय आदि नहीं, पर चैतन्यमय आत्मा. चेतन चैतन्यमय चेतन आत्मा चैतन्यमय ये ज्ञानमय. चैतन्यमय क्यों कहा? चैतन्य वाला ऐसा भी नहीं. अभेद क्या है? चैतन्यमय चेतन चैतन्यमय है. चैतन्य वाला है ऐसा ही नहीं, वाला में भेद हो जाता है. परम चैतन्यमय आत्मा को जो परम संयमी नित्य जाता है उसे वास्तव में परम समाधि है. सदमस की बात है. उसको अंतर में शांति का स्वाद आता है और अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद आता है. और ये वितराग पर्याय सब है, उसका पर्याय अनुभव पर्याय में होता है. द्रव्य में अनुभव नहीं होता. द्रव्य तो ध्रुव है, उसके आश्रय से पर्याय में अनुभव होता है. ये पर्याय वितरागी पर्याय शुक्ल ध्यान धर्म ध्यान की ईश्वर आश्रय है. आत्मा के आश्रय में उत्पन्न होता है, पर के आश्रय उत्पन्न होता नहीं. एक श्लोक आटलो બધો કઠણ પડે. આ તો ઘણી વાર થઈ ગયું. ये साधन है, सामग्री ही है. सामग्री निश्चय सामग्री है. अंतर में आनंद स्वरूप की राग रहित एकाग्रता ये उसकी सामग्री है. આવી વાત. અહીં તો જે એકંદરી દયા પાડો, ઘરને દાન આપો, કઈ આહાર આપો, પાણી આપો તો ધર્મ થાય. અહીં તો कहते करण लोकना अनाथ तीर्थंकर छदमस्त हो. जब आहार लेने को जाते हैं छदमस्त, उसको आहार देने वाले को शुद्ध होता है. धर्म निद्रा नहीं, परिसंसार नहीं. है
બિલકુલ નહીં. હું કીધું તો એ વાત તમારે પોપટભાઈ આવી ગોંડલ 77 સાલ એમના રેવાય 77 चर्चा गोंडल में हुई बहुत क्या भगवती सूत्र में ऐसा आया है कि भगवान को रोग था तो दवा रेवती ने घर से दिया गया, दवा खाई और दवा दिया छे उसको परिसंसार हो गया. क्यों? ये सब बात झूठी. भगवान ने रोग होता ये बात झूठी, दवा लगा ये झूठी, खाया दवा ये झूठी અને પરિસંસાર हो गया ये बात झूठी. 78 की बात में बात चलते हैं. 78 की साल गोंडल में રામીભાઈ ના વિવાહ પોપટભાઈ હતા વર્ગ. હા 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 પોપટલા જાદવજી હતા ત્યાં બધા આવે વ્યાખ્યાનમાં બધા આવતા જ્યાં જઈ ત્યાં આવે ખરા બધા. કેટલાક ને ન બે કેટલાક બે બધાને ક્યાં ત્યાં બે બાપુ. હા એ ભગવાન છે પણ ભગવાનનું સ્વરૂપ એને બેસે છે પામર. બે બીડી પીવે ને માનસિક દિશા ઉતરે, સવારમાં 2 બીડી સગેરે પીવે તો દિશા ઉતરે, આવા લખણ. હવે એને ભગવાન ભગવાન બળ બતાવો कि तुम भगवान है. ये आश्रय से संडक दर्शन ज्ञान होता है, पर के आश्रय से संडक दर्शन ज्ञान सारी तो 3 काल 3 लोक में होता नहीं. आज माने काल माने पची माने आ माने छुटका है. दुनिया तो दुनिया घने प्रकारे मनावे कि ऊंधे रस्ते. हाँ ये आई कहते हैं. કોના એ બધી વાતો ઘણી ખબર છે, બધી વાત થઈ ગઈ. નીલકુમાર દયાપાળી પગ હેઠે પરિસંસાર સબ જૂઠી વાત તદ્દન જૂઠ છે. હા 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 તેમ બીજો વિપાક અધિકાર છે. વિપાકમાં 10 જણા મિથ્યા દ્રષ્ટિએ સાધુના આચરણ પરિસંસાર કર્યો એ વાત જૂઠ છે. અહીં તો વાત સચ છે, માને એ માને ન માને ને ઘેરે રહ્યા. અહીં કઈ પક્ષ કરવો નથી, તેમાં કઈ વધારવા નથી માણસ જાજા. હા હા મોટી ચર્ચા થઈ હતી વિપાકની. विपाक सूत्र है सुख विपाक दुख विपाक. सुख विपाक में 10 प्रकार का अधिकार सब देखा. 17 बार तक भगवती देखा. भगवती ना 16,000 श्लोक न हवाला मिट्टी का 17 बार બધા શાસ્ત્ર સમજના. આ જયારે અધિકાર આવ્યો કે રેવતીને ન્યા ગયા 8 લેવા, ભગવાનના રોગ થયો એને પૈ સંસાર કિયા, બિલકુલ જૂઠ है. वर्धर्व के आश्रय से कभी संसार का घटा होता नहीं घटता. संसार વધતા है प्रभु શું કહીએ કોને કહીએ ક્યાં કહીએ આમ છે. પ્રકૃતિ એનાથી બંધ નથી થયો, તો સ્વભાવથી થયો છે. સ્વભાવ હતો ત્યારે પોતાને. આ તો રેવતી હાર લેવા ગઈ હતી ને એમ કે છે ને ભગવાને રોગ થયો, શું કહેવાય ઝાડા, હે એવા હા ઝાડા લોહીખંડ ઝાડા. ભગવાનને હોય લોહીખંડ ઝાડા, એને સતાનો ઉદય હોય છે ને એ 3 લોકના अर्थ तो आनंद कंद परम उदारी शरीर होता है. વિતરાગ ને હોય ને ભાઈ બહુ કઠણ વાત છે બાપુ. બધી ખબર છે, દુનિયા કે છે એ બધી ખબર, બધું વાંચ્યું છે ને એને એક આખા શાસ્ત્રો 45 સૂત્રો અનેક વાર વાંચ્યા છે. 32 સૂત્રો બધો 8 મહિનામાં વર્ષો વર્ષ વાંચ્યા. પછી આજે લોકો 13 છે એક વાર 76 માં જોઈ લીધા. તે 45 છે ને દામનગરમાં 76 की साल 4-5 महीनों अधिक હતો, अधिक महीने 5 महीना में 45 करोड़ लाखों करोड़ों टीका सब देखा. वांचन तो निवृत्ति है ना कि निवृत्ति है. आ बात હા 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 ક્યાંય હે નહીં.
देखो सामग्री विशेषो सहित ये सामग्री विशेष है, इस उपयुक्त विशेष आंतरिक साधन सामग्री, आंतरिक सामग्री अंतરની એકાગ્રતા ધ્યાનમાં આનંદમાં ये अंतर की सामग्री है। निर्विकल्प दशा ये अंतर की सामग्री है। अंतर की सामग्री सहित अखंड अद्वैत परम चैतन्यमय आत्मा को जो परम संयमी हित जाता है, ये परम संयमी संकीति, संकेत बिना संयम होता नहीं। संयम એટલે सम्यक संयम होता है। यम એટલે व्रत। जिसको सम्यक दर्शन नहीं है तो कुछ है नहीं, मिथ्या दृष्टि है सब। संयम है नहीं, नहीं नींद मने नहीं, नहीं व्रत है नहीं, तप है नहीं। आखिरी बात है चैतन्यमय परम चैतन्यमय आत्मा को परम संयमी नित्य ध्याता है, उसे वास्तव में परम समाधि है, शांति है। यहाँ आत्मा में शांति है, क्योंकि आत्मा शांत स्वभाव से पूरा भरा पड़ा है। शांत स्वभाव का अर्थ चारित्र स्वरूप। आत्मा में चारित्र स्वरूप टिकाव है, प्रकट होता है पर्याय में दूसरी चीज। अंदर आत्मा में चारित्र नाम का गुण टिकाव ध्रुव है, ध्रुव। इसमें यह अकषाय भाव कहते हैं, उसको अकषाय भाव कहते हैं, शांत भाव कहते हैं, चारित्र भाव कहते हैं, सब ध्रुव है, ध्रुव। उसके आश्रय से जो संयम उत्पन्न होता है उसको संयम नहीं चारित्र कहते हैं। ये कहा संयमी जाता है, उससे वास्तव में परम समाधि है। अब टीका पूर्ण करते टीकाकार मंदिरा श्लोक। निर्विकल्पे समाधो यो नित्यम तिष्ठन्ति चिन्मयी द्वैत अद्वैत विमुक्तम आत्मानं तम नम्याम्यहम्। एक तो દુનિયાના ધંધા એટલે નવરા નથી। નવરા આવે કલાકને સાંભળવા જાય ત્યાં કુગુરુ નૂટી લે, શ્રીમદ કે છે કુગુરુ 1 કલાક નૂટી લે અને વ્રતના નિયમને તપમાં ઘર મનાવી લે, મિથ્યાત્વમાં સિવાય નૂટી ગયા એનો અવતાર 1 કલાકે। શ્રીમદ કે છે અરે તત્વની વાત હોય ત્યાં પ્રભુ અનંત કાળથી રખડે છે। નિજ જાતિને જાણ્યા વિના પરજાતથી કંઈક મને થશે, પરદ્રવ્યથી મને કંઈક લાભ થશે, ये मानता मिथ्यात है। ये मिथ्यात ही अनंत संसार का कारण है। मिथ्यात ही संसार है। स्त्री कुटुंब परिवार पैसा लक्ष्मी धन मकान ये कहीं संसार नहीं, ये तो अजीब चीज पर चीज है। संसार तो स्वरूप से संस्करण में थी संसार। स्वरूप जो त्रिकाली आनंद का नाथ है, उसमें से हटकर राग आदि में अपना मानना वो संसार है। संसार ये आत्मा की एक विकारी पर्याय है। पर्याय का अवस्था सम्यक दर्शन है, ये आत्मा की निर्विकारी पर्याय है। मिथ्याति आत्मा की विकारी पर्याय है। केवल ज्ञानी आत्मा की पूर्ण निर्विकारी पर्याय है। सब पर्याय है। संसार पर्याय है, मोक्ष मार्ग पर्याय है, सिद्ध पर्याय है, आर्थ ध्यान पर्याय है, रुद्र ध्यान पर्याय है, सुख ध्यान पर्याय है, धर्म ध्यान पर्याय सब है। आमा अजायनु कोई ध्यान भी सुनो ना કેટલું ધ્યાન રાખવું આમાં। માણિકલાલના કુટુંબ હતો ને, હા બિલકુલ માણિકલાલ આવસ ગુજરી ગયા ને, એમ મોટા ભાઈ ગુજરી ગયા, બેન ગુજરી નામ આવે। પ્રભુ વાત બહુ જૂની છે, કોઈનો અનાદર કરવાની વાત છે નહીં।
પ્રભુ તારી મોટપનો પાર નથી નાથ. તું પરને આશ્રય પ્રગટ થાય એવો તું પાતળો પામર નથી. પરને આશ્રય તને કઈક લાભ મળે ધર્મનો એવો તું પામર નથી પ્રભુ. હા હા હા. તારા અંદરમાં એટલું ભર્યું છે આનંદ રતન, ચૈતન રત્નાકર છે આત્મા. ચૈતનના રત્નો આગાર દરિયો છે અંદર ભાઈ. હા હા હા. એની અંદરમાં ધ્યાનમાં નજર કરતા વર રાગાદીની ક્રિયાનો અભાવ થતા ये निर्मल पर्याय प्रकट हो, उसका नाम धर्म ध्यान में मोक्ष का कारण कहने में आता है. हाँ 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 कहते हैं जो सदा चैतन्यमय श्लोकार्थ निर्विकल्प समाधि में रहते हैं. हाँ 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 हाँ. मुनि तो जंगल में रहते थे. मुनि को वस्त्र बातर था नहीं कभी, दिन काल में नहीं. भगवान पास मारा गए यहाँ कहते हैं वो मारा गए थे महावीर देव में. અહીંયા કે છે હા 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 सदा चैतन्यमय निर्विकल्प समाधि में रहता है उस द्वैत अद्वैत विमुक्त. हाँ हाँ हाँ. मैं द्वैत गुणी हूं, मेरे में गुण है, ऐसा द्वैत का विकल्प भी जिसके छूट गया है. और मैं गुणी हूं ऐसा भी विकल्प छूट गया है. द्वैत का भी विकल्प राग छूट गया है, अद्वैत का भी विकल्प छूट गया है. द्वैत अद्वैत का अर्थ हो तो सदा चैतन्यमय निर्विकल्प समाधि जिसमें कोई राग का अंश का आलम्बन नहीं, भगवान की भक्ति न भगवान की पूजा न भगवान का स्मरण उसका अंश भी उसमें आलम्बन नहीं. हाँ हाँ हाँ. वो तो सब राग है, उसमें धर्म मानना तो मिथ्या दृष्टि संसार है. हाँ हाँ हाँ. जो सदा चैतन्यमय निर्विकल्प समाधि में रहता है उस द्वैत अद्वैत में मुक्त है. आत्मा को मैं नमन करता हूँ. हाँ हाँ हाँ. जे कोई अपने में द्वैत नाम में आत्मा हूं न गुण है ऐसा द्वैत का विकल्प भी छोड़ देते हैं, और मैं गुणी हूं ऐसा विकल्प भी छोड़ देते हैं. ऐसा द्वैताद्वैत का विकल्प छोड़ने से जो ध्यान वितराग होता है उसको मैं नमन करता हूँ. हाँ हाँ हाँ. है ऐसा आत्मा को मैं नमन करता हूँ. हाँ हाँ हाँ. मैं एक कलाक याद કેટલું રાખવું, ધંધાનું બધું યાદ રાખે. વેપારની વાત બહુ ગમદાન હતા. અમારે ત્યાં હતો આનંદ દુકાનમાં બહુ યાદ રાખનારો. કેટલા મોટો વેપાર હતો, ક્યારે આવ્યો હતો ને કેટલો ખપ્યો ને કેટલો પડ્યો ને અત્યારે એનો કેવો ભાવ વર્તે મુંબઈમાં એ 3 પટ્ટી ખબર હશે. હા હે માલ પછી કારણ કે દુકાન મોટી હતી એટલે મુંબઈનો પાસ લેતા. શું કહેવાય? પાસ. એને મુંબઈનું પાસ 3-4 દિવસ કાંઈ મુંબઈ જવું જ પડે માલ લેવા. મોટો વેપાર પછી લાવે મુંબઈનો માલ. એને 3 વર્ષથી ખબર હોય કે આ ભાવ અત્યારે આ ચીજો હજારો દુકાનમાં આ ભાવ અત્યારે ચાલે છે, આ ભાવથી આ લાવેલા હતા, એમાંથી આટલું ખેટું છે, આટલું બાકી છે. એ સમજાય તમારો ભૂકો. હા હા હા. જેની જેને પ્રીતિ તેનું તેને કામ સારું લાગે. હા હા. રુચિ અનુયાય વીર્ય. રુચિ અનુયાય વીર્ય. જેને જેની રુચિ ને પુહાણ તેનો તરફ તેનો વીર્ય પુરુષાર્થ કામ કર્યા વિના રહે નહીં.
જેની જેને જરૂરિયાત જણાય ત્યાં તે પુરુષાર્થ કર્યા વિના રહે નહીં. હા, न्याय लॉजिक से न्याय होता है. तो वितराग का न्याय है त्रिलोक नाथ. रुचि जिसकी है तो वो सर्ववीर्य काम करता है. जो पुण्य पाप की रुचि हो तो क्या काम करता है. पर भगवान ने तो ऐसा कहा कि पुण्य पाप में रुचि करते हैं, रुचि ने पुण्य पाप करते हैं, नपुंसक है. ये नपुंसक है. पावैया ने हिजड़ा ने જેમ વીર્ય ન હોય, પુત્ર ન હોય, એમ આમના શુભ ભાવમાંથી ધર્મ પ્રજા ન હોય. મારે શુભ ભાવની રચના કરનાર વાળો નપુંસક है. આવી ગયો સમસ્યામાં. शुभ भाव गमे ते जात का हो, पर वो उसका स्वामी होता है, करता होता है, ये नपुंसक पावैया हिजड़ा है. क्यों कि शुभ पावैया ने वीर्य नहीं, पुत्र नहीं होता हिजड़ा को. एम यहाँ शुभ भाव में धर्म की प्रजा नहीं उत्पन्न होती. गजब बात है. आंखी आंखी पड़े. महाराज भावों से प्रभु भगवान विराजे से मतलब प्रभु इसकी आसब बात है. कहते हैं आत्मा को मैं नमन करता हूं. ऐसे आत्मा का नमन. द्वैत और द्वैत पर विकल्प छूट गया जिसको. मैं एक हूं कि मैं बे हूं, गुणने गुणी. ऐसा जिसको राग विकल्प छूट गया है, इसको मैं नमन करता हूं. उसका अर्थ ये हुआ कि विकल्प से कोई धर्म मानते हैं तो ये नमन करने लायक नहीं. राग से धर्म मानते हैं, मनाते हैं, परूपणा करते हैं, ये नमन करने लायक नहीं. गाथा 124. किं काही वनवासो, काय क्लेशो, विचित्र उवासो, अजयन मौन पहुली, समता रहित समनसो. वनवास काय क्लेश रूप अनेक विध उपवास से, वह जन्म अवनादीप से क्या सान विरह साधु के. यहाँ समता के बिना, समता किसको कहते हैं? वितराग भाव को. अंदर में वितराग भाव से भरा पड़ा प्रभु है. उसके अवलंबन से जो दशा उत्पन्न होती है वितराग, ये वितराग दशा को समता कहते हैं. सामायिक में कहते हैं ना, सामायिक में समता का आए लाभ. और हजी सम्यक दर्शन नहीं किया ना, सामायिक कहाँ आज्ञावी. समता नो लाभ समता स्वरूप वितराग आत्मा है. उसकी अनुभव दृष्टि हो, पीछे उसमें दिन हो, तो समता का वितराग का लाभ होता है. गजब बात है. ठीक है, थोड़ा हम भरवा पाएगा यहाँ पूछा बीजी जात से. क्या है कैसे? वनवास काय क्लेश रूप अनेक विध उपवास है, वह जन्म मौन दिशे, मौनादि से क्या काम विरहित शब्द साधु साधु है. यहाँ टीका किंचित मोक्ष का साधन नहीं. समता के बिना द्रविलिंग ढाई श्रमणाभास को. समता शब्द सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, निश्चय. वितराग भाव, आत्मा वितराग स्वरूपी त्रिकाल है. वितराग स्वरूप की दृष्टि, उसका ज्ञान, उसकी रमणता, तीनों वितराग है.
मोक्ष मार्ग हो वितराग भाव है, तो ये कहते हैं कि ये वितराग भाव के बिना द्रव्यलिंगधारी श्रमणाभास साधु के नाम धराकर द्रव्यलिंग धारण किया है। किंचित परलों का कारण नहीं। ये द्रव्यलिंगी धारण करके साधु होते हैं, नग्न मुनि दिगंबर पंच बाबर पालते हैं, अच्छे लोगों पालते हैं, उसको किंचित परलोक का कारण नहीं, मोक्ष का किंचित कारण नहीं, परलोक मोक्ष। यहाँ क्षमता के बिना, वितरागी दृष्टि बिना, वितरागी परिणति बिना मोक्ष का कारण नहीं है। द्रव्यलिंगधारी समणाभास को किंचित परलोक का कारण नहीं, अर्थात किंचित मोक्ष का कारण नहीं है, ऐसा कहा है। केवल द्रव्यलिंगधारी समणाभास, द्रव्यलिंग धारण नग्नपणु, नग्नपणु द्रव्यलिंग है। समझ में आया? तो सही तो द्रव्यलिंगी नहीं, भगवान नु आ वचन है। केवल द्रव्यलिंगधारी श्रवणाभास को समस्त कर्म कलंग रूप कीचड़ से विमुख और महाआनंद के हेतुभूत परम क्षमता भाव बिना अंतर में क्षमता का पिंड प्रभु वितराग भाव से भरा है। ये वितराग भाव के अवलंबन से क्षमता वितरागता उत्पन्न होती है, वही मोक्ष मार्ग है। ये क्षमता बिना, ये मोक्ष मार्ग जिस स्वधर्म के आश्रय है, ये बिना है ना बिना वनवास में बसकर क्या हुआ? नग्न मुनि दिगंबर वनवास में बसते हैं, वो क्या हुआ उसमें? वनवास है यूं कर्म कर्म कीचड़ से विमुक्त महाआनंद के हेतुभूत कर्म क्षमता भाव बिना वनवास में रहकर वर्षा ऋतु में वृक्ष के नीचे स्थिति करने से क्या हुआ? तेरे वृक्ष नीचे पड़े, माथे वर्ष पड़े पानी, कोई क्या उसमें लाभ है? कुछ लाभ नहीं। आखिरी बात से भगवान आनंद के हेतुभूत परम समता भाव बिना वनवास के वसकर वर्षा ऋतु में वृक्ष के नीचे स्थिति करने से, मैंने ग्रीष्म ऋतु में प्रचंड सूर्य की किरणों से सप्त पर्वत के शिखर, पर्वत के शिखरों पर शिला पर बैठने से, धोम तोड़ कोई न शिला पर बैठने, तो उसमें क्या हुआ? ये सब एकड़ा बिना न मिला है। अंत स्वरूप सामग्री सम्यक दर्शन, राग से विकल्प से भेद से रहित ऐसी दृष्टि हुई नहीं, अनुभव में आनंद आया नहीं, तो ये क्रिया का अनुसार फोगट है। फोगट नहीं, संसार होएगा, परिभ्रम मिलेगा। ये कहते देखो, शिखर को ऊपर बैठने से और हेमंत ऋतु में रात्रि में दिगंबर दशा में रहने से, मूल तो दिगंबर धर्म अनादि है, अनादि है, भगवान पास वो चलते हैं, वो कोई संप्रदाय नहीं, पक्ष नहीं, कोई पंथ नहीं, वस्तु का स्वरूप है, एक ही है। तो ये कहते हैं कि दिगंबर दशा में रहने से त्वचा और हाड़ का मात्र रहते हुए सारे शरीर को कृष्णदायक महा उपवास કર્યા। 6 મહિનાના ઉપવાસ કર્યા, મહિનાના ઉપવાસ કર્યા, વર્ષે તપ किया। क्लेश के दायक
है ना? शरीर सारे शरीर को क्लेशदायक महाउपवास है, उससे क्या हुआ? वो सब बंद का कारण है। हाँ, विशेष कहेगा।